नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। समानांतर सिनेमा के सुपरस्टार ओम पुरी नहीं रहे। शुक्रवार सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। लेकिन 4 दशक से जिस तरह का काम उन्होंने किया है उसको आज हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, सलाम कर रहा है। वैसे तो इस जंगल की कई कहानियां हैं, मगर सबसे अनोखी कहानी उसकी है। 6 साल का बच्चा। अभिनय का एक युग चंद लम्हों में सिमट गया। पिछले 4 दशकों से सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले ओम पुरी साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ओम पुरी अपने मुंबई के फ्लैट में थे। गुरुवार रात तक सब कुछ ठीक ठाक। ओम पुरी को आनन फानन में मुंबई के आर.एन. कपूर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। ओम पुरी साहब तो कब के दुनिया से कूच कर चुके थे। उनके निधन की खबरें जंगल में आग की तरह फैली। अस्पताल में उनके चाहने वालों और दोस्तों का तांता लग गया। सबके चेहरे दर्द में डूबे। कई फिल्मों में उनके साथ काम कर चुकी शबाना आजमी तो आंसुओं में डूब गई। ओम पुरी का यूं जाना पूरे बॉलीवुड के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हमारे पुराने दोस्त रहे हैं। ये इट्स बेसिकली अ बिग शॉक। इट्स अ बिग शॉक। वी आर ऑल स्पीचलेस। ओम जी नहीं रहे और आज उनके साथ हमारा भी बहुत कुछ चला गया है, मगर हिंदुस्तानी सिनेमा को उन्होंने साबित किया था कि अगर हुनर है तो चेहरा कोई मायने नहीं रखता। एक पलड़े में नपुंसकता, दूसरे पलड़े में पौरुष। बेहद आम सी शक्लो सूरत, आम सी कद काठी, लेकिन गजब का अभिनय कौशल, जिसके दम पर ओम पुरी ने 4 दशक तक करोड़ों दिलों पर राज। कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि मैं हीरो नहीं बन पाया। नहीं, सवाल मैं हीरो हूँ। मेरी जो भी आर्ट फिल्में मैंने की हैं, जितनी सारी की हैं, मैंने उनमें मेन किरदार निभाए हैं। चाहे वो तमस हो, चाहे अर्धसत्य हो, चाहे आक्रोश हो, चाहे सुस्मन हो, चाहे आरोहण हो। समानांतर सिनेमा के वो सुपरस्टार थे तो कमर्शियल सिनेमा में भी फिल्म जाने भी दो यारों से दुनिया को उनके इस हुनर की बानगी मिल चुकी थी। ओम पुरी ने चरित्र अभिनेता के तौर पर हिंदी सिनेमा को यादगार भूमिकाएं दी, तो जब जब वो खलनायक बनकर सिल्वर स्क्रीन पर उतरे, ये भी कोई जाने की उम्र थी भला। अभी 66 साल के ही तो थे ओम पुरी, तन से पूरी तरह चुस्त दुरुस्त। हालांकि पिछले कुछ बरसों से उनकी निजी जिंदगी में तूफान चल रहा था। ओम पुरी भीतर ही भीतर टूट रहे थे। शराब को उन्होंने अपना सहारा बना लिया था। मौत तो जिंदगी की आखिरी सच्चाई है। मौत ओम पुरी के जिस्म को आई है। 300 से ज्यादा फिल्मों में निभाए बेमिसाल किरदारों के जरिए ओम पुरी पूरी दुनिया के दिलों में सदियों तक धड़कते रहेंगे। शिवांगी ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। ओम पुरी का जन्म हरियाणा में हुआ था, पढ़ाई ननिहाल पटियाला में। वैसे तो बचपन में बड़े ही शर्मीले किस्म के थे, लेकिन अभिनय का बड़ा शौक था। नाटक में हिस्सा लिया करते थे। उनके गुरु ने कहा, तुम अभिनय को ही अपना करियर चुनो। बस निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 60% लोग अभी भी गरीबी की लाइन के नीचे हैं, और वो सिर्फ गरीब ही नहीं, बदनसीब भी हैं। कल तक यही जवान उदास बैठे थे, पर देखो। ओम पुरी ने अभिनय को अपना करियर बनाने की ठान ली थी। 1973 में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने एडमिशन लिया। उसी बैच में नसीरुद्दीन शाह भी थे। दोनों में गजब की दोस्ती भी हुई। बाद में उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। 1976 में मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल में ओम पुरी को अभिनय का पहला मौका मिला। ओम पुरी के करियर की गाड़ी चल निकली थी। 1981 में आक्रोश के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो 1982 में आरोहण के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी ओम पुरी के ही नाम रहा। जो कहना है साफ साफ कहो, सबको पता चले। मिर्च मसाला, धारावी, मंडी, न्यू दिल्ली टाइम्स, पार और गिद्ध जैसी कला फिल्मों में ओम पुरी ने वाहवाही लूटी, तो कमर्शियल सिनेमा में उनके नाम का डंक। ओम पुरी छोटे पर्दे पर भी छाए रहे। दूरदर्शन पर भारत एक खोज की सीरीज, कक्का जी कहिन और तमस में निभाए उनके किरदार आज भी अमर हैं। आज तक ब्यूरो। ओम पुरी जब एनएसडी में वो पहुंचे, अंग्रेजी कमजोर थी उनकी, अंग्रेजी आती नहीं थी बल्कि,
वहां पर इब्राहिम अलकाजी जब उन्हें पढ़ाते थे तो वो अंग्रेजी में पढ़ाते थे। अच्छा, वो पढ़ाई फिर पल्ले ना पड़े ओमपुरी के। इब्राहिम अलकाजी ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि ओमपुरी आप अंग्रेजी सीखिए, और ओमपुरी ने अंग्रेजी सीख भी ली। फिल्मों में, अंग्रेजी फिल्मों में काम किया। यूके में उनकी फिल्म को बहुत सराहना मिली है। एक तरफ ये शोहरत, कामयाबी, लेकिन दूसरी तरफ निजी जिंदगी में ओमपुरी टूटते चले गए। आपका लिए अभिनय ही ओमपुरी ओढ़ते और बिछाते थे, किरदारों में समा जाते थे। बेमिसाल अभिनेता थे तो कमाल के इंसान। 2 दिन पहले अमिताभ की फिल्म सरकार 3 की शूटिंग में पहुंच गए तो अमिताभ भी उनसे कुछ यूं मिले। ओमपुरी खुली तबीयत के इंसान थे, जो दिल में आया बोल दिया। इसी के चलते ओमपुरी कई बार विवादों में भी छाए। ओमपुरी को कामयाबी और शोहरत मिली तो उनकी निजी जिंदगी हलचलों से भरपूर रही। पत्नी नंदिता पुरी के साथ उनके रिश्ते उस मुकाम पर पहुंच गए जहां दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। नंदिता ने ओमपुरी पर घरेलू हिंसा का मामला तक दर्ज करवा दिया। नंदिता पुरी ने ओमपुरी की जिंदगी पर बायोग्राफी लिखी, अनलाइकली हीरो ओमपुरी। इस किताब में नंदिता ने ओमपुरी की जिंदगी की कुछ ऐसे हादसों और घटनाओं का जिक्र कर दिया जिसे ओमपुरी कभी किसी से कह नहीं पाते। नंदिता के मुताबिक ओमपुरी ने खुद उनसे ये राज बताए थे, लेकिन ये राज किताब के जरिए बाहर आने पर ओमपुरी और नंदिता का रिश्ता अदालत की दहलीज पर पहुंच गया। साल भर पहले वो और नंदिता कानूनी रूप से अलग हो गए। हालांकि उन्होंने तलाक नहीं लिया, लेकिन अलग अलग रहने लगे। ओमपुरी दोस्तों के बीच अक्सर कहते कि उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। ओमपुरी बेहद तन्हा हो चुके थे। एक अवसाद ने उन्हें घेर रखा था। शराब उनकी जिंदगी का हिस्सा हो चुकी थी। शायद जिंदगी से उनका मोह भी खत्म हो चुका था। आज तक ब्यूरो रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात समाजवादी कुनबे की कलह की, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, इस बार अखिलेश यादव ने 3 शर्तें रखी हैं, लेकिन इन तीनों ही शर्तों को मुलायम सिंह मानने के लिए तैयार नहीं है। तारीखों का ऐलान और इन सब के बीच कलह का अंत नहीं। समाजवादी पार्टी में कुनबे की जंग खुल्लम खुल्ला में चल रही है। अखिलेश का खेमा फ्रंट फुट पर है और अपनी हर मांग को मनवाना चाहता है। समाजवाद के कुनबे में सुलह की कोशिशें 3 बातों पर अटक गई हैं। अखिलेश चाहते हैं कि अगले 3 महीने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें। शिवपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ें, जबकि अमर सिंह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दें। अब सूत्र यही कह रहे हैं कि अमर सिंह की जल्दी ही समाजवादी पार्टी से छुट्टी हो सकती है। मुलायम खेमे में खलबली मची हुई है। रात और दिन मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। शुक्रवार की सुबह भी शिवपाल खुद अखिलेश से मिलने गए थे, लेकिन अखिलेश ने मिलने से इनकार कर दिया। यानी यहाँ एक बात साफ है कि अखिलेश किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि मुलायम खेमा अखिलेश के सामने अपनी मुलायमियत का पूरा इजहार कर रहा है, लेकिन अखिलेश का खेमा अपनी ताकत के साथ अदावत कर रहा है। और इसी ताकत की बिना पर अखिलेश खेमा दिल्ली में साइकिल पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है। रामगोपाल यादव का कहना है कि 229 विधायकों में से 212 विधायक एफिडेविट दे चुके हैं और 60 में से 56 एमएलसी उनके साथ हैं और 24 में से 15 सांसदों ने भी अखिलेश का ही समर्थन किया है। तो बता दें कि गुरुवार देर रात मुलायम और अखिलेश के बीच सुलह का एक फॉर्मूला तय भी हो गया था। इस फॉर्मूले में तय हुआ था कि चुनाव के बाद मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। फिलहाल वो संरक्षक ही बने रहेंगे। टिकट बंटवारे का अधिकार अखिलेश के पास होगा। शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। शिवपाल के टिकट का फैसला अखिलेश करेंगे। अमर सिंह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देंगे। साथ ही मुलायम सिंह चुनाव आयोग से अपनी अपील भी वापस ले लेंगे। इसके अलावा 1 जनवरी के अधिवेशन को भी वैध माना जाएगा। लेकिन बात फिर से बिगड़ गई। अब अखिलेश का खेमा कह रहा है कि नेताजी को कुछ लोग उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। एक और है उनके नेता। अखिलेश की नाराजगी अमर सिंह के खिलाफ साफ साफ नजर आ रही है।
और अमर सिंह अखिलेश के प्रति नरम रवैया दिखा रहे हैं, लेकिन ये आसार कम ही दिख रहे हैं कि अखिलेश के सामने अमर सिंह की दाल गल जाए। दिन भर बैठकों का सिलसिला और शाम को नतीजा वही ढाक के 3 पात। दरअसल समाजवादी पार्टी की मीटिंग्स भी उस साइकिल सवार की तरह हो गई हैं जो हैंडल छोड़कर साइकिल चलाता है। साइकिल कब लहराएगी, कब किस तरफ जाएगी और कब गिर पड़ेगी कहा नहीं जा सकता। दरअसल सुलह सफाई की उम्मीदें उसी वक्त कम हो गई थी जब मुलायम सिंह अपने साथ अमर सिंह को भी दिल्ली से ले आए थे और अंत में वही हुआ। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। अखिलेश सिंह के आक्रोश की पहली चिंगारी अमर सिंह को लेकर दरअसल भड़की थी और अमर सिंह दूसरी तरफ तटस्थ होकर खड़े हैं कि हम तो मुलायम सिंह के खेमे में हैं और यहाँ से हिलेंगे नहीं। अखिलेश चाहते हैं कि हर हाल में सभी पदों से अमर सिंह का पार्टी से इस्तीफा हो जाए, लेकिन इसके लिए दूसरी तरफ अमर सिंह तैयार नहीं है। एक फॉर्मूला लेकर आजम खान भी आए हैं, सुलह का फॉर्मूला, लेकिन वहां पर भी अमर सिंह को जगह मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। देखिए, ये अखिलेश का गुस्सा है जो 24 अक्टूबर को उन्होंने समाजवाद की भरी महफिल में दिखाया। अखिलेश ने ना पिता मुलायम की सुनी और परिवार के करीबी आशु मलिक को भी धक्का दे दिया। अब इस गुस्से की असली वजह भी सुन लीजिए। 24 अक्टूबर 2016 के अधिवेशन में मुलायम सिंह बोल रहे थे। अखिलेश मंच पर बैठे थे। मुलायम ने कहा कि अखिलेश की कुछ नीतियों से मुस्लिम वोटर्स पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। फिर क्या था, अखिलेश मंच से बिना माइक के ही जवाब देने लगे। मुलायम ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश गुस्से में उठे और कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अखिलेश का गुस्सा सीधे अमर सिंह पर जा उतरा। उन्होंने कहा कि अमर सिंह ने मेरे खिलाफ खबर छपवाई है। अखिलेश के गुस्से से साफ हो गया कि यूपी का चुनाव वो अपने दम पर लड़ना चाहते हैं और समाजवाद की सियासत उन्हीं के हिसाब से चलेगी। अब समाजवादी पार्टी में जारी अंतर्कलह के बीच पार्टी के साथ साथ परिवार भी 2 खेमों में बंट गया है। एक धड़ा अखिलेश यादव के चढ़ते सूरज को सलाम कर रहा है, तो दूसरा धड़ा ऐसे नेताओं का है जिन्हें अब भी मुलायम सिंह के दमखम पर भरोसा है। बाप बेटे की इस बगावत में बात बिगड़ती ही जा रही है। ऐसे में सुलह की बुझती हुई उम्मीदों में जान फूंकने की कोशिश वो कर रहे हैं जिन्हें अभी दोनों ही धड़ों का भरोसेमंद कहा जा रहा है। जी हाँ, अब आजम खान परिवार की इस दरार को पाटने में लगे हैं। लोग लहू पर यकीन नहीं करेंगे। आजम खान को पार्टी और सरकार में बाहर से सबसे शक्तिशाली नेता कहा जाता है। वो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा भी हैं। ऐसे में आजम खान दोनों खेमों में सुलह का फॉर्मूला लेकर घूम रहे हैं। इस घमासान के लिए जिस तरह से अमर सिंह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो एक बात आपको ये भी बता दें कि अमर सिंह से आजम खान की भी रत्ती भर नहीं पड़ती। ऐसे में अमर सिंह का पत्ता आजम फॉर्मूले से भी कटना तय है, यानी सुलह की किसी फॉर्मूले में अमर सिंह फिट बैठते हुए नजर नहीं आ रहे। यूपी चुनाव के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत सहमति की ओर बढ़ती दिख रही है। सूत्रों की माने तो अगले सप्ताह अखिलेश दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। चर्चा चल रही है, तो फिर उस सूरत में तो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार, उनको पीछे आना पड़े। क्या आप उसके लिए तैयार है पार्टी अगर कहती है तो? जी बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, जो पार्टी के हित के लिए हो, जो उत्तर प्रदेश के हित के लिए हो रहा, वो हमारा हित उसमें प्रायोरिटी नहीं लेता है, वो बाद में आता है। कहा जा रहा है कि अखिलेश और उनके खेमे का झुकाव कांग्रेस के गठबंधन की तरफ लग रहा है। इस गठबंधन की संभावनाएं इसलिए और बढ़ गई हैं क्योंकि मुलायम सिंह यादव के गुट के मुकाबले अखिलेश कैंप भारी पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो मुलायम खेमा कांग्रेस से गठबंधन के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में अखिलेश चुनाव की पूरी कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। जंगल जंगल नोट मिले हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। इधर तारीख का खात्मा हुआ पुराने नोट जमा करने का, और इधर एक भिखारी के घर से, ये ऋषिकेश की खबर है, कूड़ा बीनता था, उसके पास से 500 के नोट मिले। इधर गुजरात में गुलाबी नोटों की एक पूरी खेप पकड़ी गई। देखिए, के ऐतिहासिक फैसले, नोटबंदी के 2 महीने होने वाले हैं। परेशानी काफी हद तक कम तो हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मजदूरों किसानों के माथे पर अब भी शिकन है।
तो इस दौर में भी काली कमाई वालों का भांडाफोड़ जारी है। ब्लैक मनी वाले धरे जा रहे हैं, काली कमाई जब्त की जा रही है, पुराने नोटों की शक्ल में जो अब रद्दी हो चुके हैं और नए नोटों की शक्ल में जो अब भी बहुतों को पूरे नहीं पड़ रहे। पुलिस की टेबल पर पड़ी पुराने 500 के नोटों की गड्डियां बता रही हैं कि मसला गंभीर है। पुरानी करेंसी अब भी काली कमाई वालों के पास अथाह है। जो खप गया सो खप गया, जो बचा वो अब फेंका जा रहा है। जी हाँ, करीब 9,80,000 के पुराने नोट गंगा किनारे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास जंगल में फेंक दिए गए। मगर ये नोट बरामद हुए चाय की एक दुकान से। चाय की दुकान है, उसमें 500 के नोट वो चलाने के लिए आए, तो हमने देखा तो उनके कट्टे से निकाला जब उन्होंने पैसे, तो बहुत सारे नोट देखा, तो हम लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दिया। जी हाँ, दरअसल नेपाली मूल का उत्तम कूड़ा बिनने का काम करता है और उसे पुराने नोटों की इतनी बड़ी रकम गंगा किनारे मिली। फिर इसने पुरानी करेंसी बोरे में भरी और चाय की दुकान पर पहुंचा। चाय के लिए जब इसने बोरे से 500 का नोट निकाला तो स्थानीय लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आज कबाड़ बीनते समय सुबह करीब 10 बजे के आसपास उसको गंगा जी के किनारे से मतलब कूड़े के ढेर से ये पैसे उसको मिले हैं। ये लगभग 9,80,000 रुपए है, 500 की पुरानी करेंसी है। बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ चेक पोस्ट पर गुजरात में एंट्री कर रही वीआईपी नंबर वाली इस कार को जब पुलिस ने रोका, चेकिंग की तो मिले 2,000 के नए नए गुलाबी नोट। वो भी छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि पूरे 54 लाख। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जांच करने के साथ साथ इनकम टैक्स अधिकारियों को भी इत्तला दे दी गई है। जाहिर है पुराने नोटों से पीछा छुड़ाने की जद्दोजहद और नए नोटों का गोरख धंधा जारी है। इस पर पूरी तरह लगाम कब लगेगी, इंतजार बस इसी का है। ऋषिकेश से विनीता के साथ आज तक ब्यूरो। और अब स्पेशल रिपोर्ट में चलते चलते ये दिलचस्प वीडियो, रणथंभौर में राजा इलाके की जंग लड़ते हुए देखिए। दो बाघों की इस लड़ाई को देखिए, कैसे एक दूसरे से गुर्रा गुर्रा कर लड़ रहे हैं। लड़ाई इतनी जोरदार होती है कि एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लड़ते लड़ते एक बाघ पानी में भी गिर जाता है, पलट जाता है, लेकिन अपना वार जारी रखता है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जो बाघ बाद में पानी के पास आता है वो पहले वाले पर भारी पड़ता है। हम आपको बता दें कि इस लड़ाई में दोनों बाघ पूरी तरह से लहूलुहान हो गए। तस्वीरें राजस्थान के रणथंभौर की हैं। ये दोनों बाघ अपने इलाके को लेकर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बाघ टेरिटरी 74 का है, दूसरा टेरिटरी 64 का। वन विभाग भी इस वीडियो को देखकर हैरान रह गया। दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं और उस भकोला जो प्राइम एरिया रणथंभौर का है उस पे क्षेत्राधिकार की लड़ाई है। लड़ाई तो क्षेत्र के लिए ही है। रणथंभौर के जंगल में दो बाघों में इस तरह की लड़ाई पहली बार देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इन दिनों यहाँ बाघों की तादाद बढ़ रही है और जंगल छोटा पड़ने लगा है और यही वजह है कि बाघ अपने अपने इलाके को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। सुनील जोशी, सवाई माधोपुर, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।